अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हरमस खोलने से इनकार की सूरत में ईरान के एनर्जी सिस्टम को तबाह कर देने की धमकी मौखर करके खुद को फेस सेविंग फराहम करने की कोशिश की है। तज्जियाकारों का कहना है कि ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की बात करके दरअसल ईरानी मज़ाहमत के सामने हथियार डाले हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरानी तवानाई का निज़ाम तबाह करने के मंसूबे पर अमल दरामद में 5 दिन का वक्फा तेहरान के साथ बहुत अच्छी और नतीजा खेज बातचीत के बाद सामने आया। हालांकि ईरान का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। आलमी सियासत पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकारों का कहना है कि ईरान के सख्त रद्द अमल ने अमरीकी सदर को अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया है। उनके मुताबिक ईरान ने इब्तिदाई रद्द अमल में वाज़ेह किया कि अगर इसके तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाया गया तो वो खलीजी ममालिक में मौजूद नमकीन पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स, तवानाई तनसीबात और आबनाए हरमस को मुकम्मल तौर पर बंद करने से गुरेज नहीं करेगा। याद रहे कि आबनाए हरमस वो आबी गुजरगाह है जहां से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है और इसकी बंदिश आलमी मईशत को शदीद बहरान में धकेल सकती है। बादजा ईरान ने अपनी बात सख्त धमकियों को नरम करते हुए एक हद तक इखलाकी बरतरी बरकरार रखने की कोशिश की है, खास तौर पर इस तनाजुर में कि शहरी पानी के निज़ाम को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जंगी जुर्म तस्वुर हो सकता है। ताहम इसने वाज़ेह किया कि अगर इसकी बिजली या तवानाई के निज़ाम पर हमला हुआ तो वो भी इस लेवल का जवाब देगा ताकि खित्ते में दिफाई तवाज़ुन कायम रखा जा सके। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग सिर्फ अस्करी महाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि आलमी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तेल और गैस की कीमतों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जिससे आलमी कसाद बाजारी के खदशात बढ़ गए हैं। सदर ट्रंप के लिए ये एक दाखिली सियासी मसला भी बन चुका है, क्योंकि बढ़ती हुई तवानाई की कीमतें अमरीकी अवाम पर बराह रास्त असर डालती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब सियासी दबाव पहले ही मौजूद हो। इस कशीदगी की शिद्दत में इजाफा तब हुआ जब इसराइल ने ईरान के तवानाई के अहम मराकज को निशाना बनाया, जिनमें गैस के बड़े ज़खायर भी शामिल थे। इस हरकत ने न सिर्फ ईरान को रद्द अमल पर मजबूर किया, बल्कि आलमी तवानाई मंडियों को भी गैर मुस्तहकम कर दिया। यहाँ तक कि अमरीका को खुद अपनी इत्तेहादी को ऐसे हमले रोकने का मशवरा देना पड़ा। तज्जियाकारों का कहना है कि ये सूरत हाल अमरीकी पॉलिसी में वाज़ेह तज़ाद को जाहिर करती है, जहाँ एक तरफ दबाव बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसके नताइज से बचने की कोशिश की जा रही है। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक ये पहला मौका नहीं कि अमरीकी अस्करी ताकत अपनी हुदूद से टकराई हो। साल 2003 के दौरान इराक मुखालिफ जंग में भी ये वाज़ेह हो गया था कि फौजी बरतरी सियासी इस्तेहकाम की जमानत नहीं देती। इस जंग के नतीजे में खित्ते में बदअमनी फैली और दाइश जैसे इस्लामी शिद्दत पसंद ग्रोहों को उभरने का मौका मिला। इसी अरसे में ईरान और इसके इत्तेहादियों ने खित्ते में अपने असर व रसूख को मजबूत किया और एक तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत खुद को एक मौसर कुव्वत के तौर पर मनवाया। ईरान की हालिया हिकमत अमली भी इसी सोच की अक्कासी करती है, जहाँ बराह रास्त बड़ी जंग के बजाय गैर मुतवाजन और मरहलावार रद्द अमल को तरजीह दी जा रही है। इसमें महदूद मगर अलामती हमले, आशी दबाव और सिफारती सतह पर बयानियां मजबूत करना शामिल है। तज्जियाकारों के मुताबिक इस तर्ज अमल ने अमरीका को एक ऐसी सूरत हाल में ना खड़ा किया है जहां वो मुकम्मल जंग का खतरा मोल नहीं ले सकता, मगर अपने मौकफ से पीछे हटने से भी इसकी बतौर सुपर पावर साख मुतासिर होती है। तज्जियाकार कहते हैं कि सदर ट्रंप के बयानात और अमली इकदामात के दरमियान तजाद ने इस बहरान को मजीद पेचीदा बना दिया है। एक तरफ वो ईरान के खिलाफ मुसलसल सख्त इकदामात की धमकियां देते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। ये गैर यकीनी तर्ज अमल न सिर्फ मुखालिफिन को हिकमत अमली बनाने का मौका देता है, बल्कि इत्तेहादियों के एतमाद को भी मुतज़लज़ल करता है। ये भी एक हकीकत है कि अब अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले खलीजी ममालिक इस तनाज़े में खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अमरीका को फौजी अड्डे बनाने की इजाज़त अपने दिफा के लिए दी थी, लेकिन उल्टा इन्हीं अड्डों की वजह से ईरान उन पर हमला आवर है। इसके अलावा खलीजी ममालिक का इन्हिसार इन्हीं तवानाई और पानी के सिस्टम पर है जिन्हें ईरान निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और ऐसा करने की धमकी भी दे रहा है। यही वजह है कि ईरान के हमलों का सामना करने वाले तमाम खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ जंग में खुलकर किसी बड़े तसादुम की हिमायत से गुरेज कर रहे हैं। तज्जियाकार समझते हैं कि ईरान इस सूरत हाल में न सिर्फ अस्करी बल्कि सिफारती और नफ्सियाती सतह पर भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से शदीद हमलों और नुकसानात के बावजूद ईरान के
रियासती ढांचे के टूटने या इसके खिलाफ अवामी बगावत के कोई आसार नजर नहीं आते। इसके बरक्स ईरानी कौम मुतहद हो चुकी है और ईरान खुद को एक मज़ाहमती कुव्वत साबित करने में कामयाब दिखाई देता है। ऐसे में ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि मौजूदा बहरान इस हकीकत को उजागर करता है कि महज अस्करी ताकत किसी भी सुपर पावर के लिए काफी नहीं होती। ईरान ने अपनी मज़ाहमत, सब्र और हिकमत अमली के जरिए ये साबित किया कि एक कमजोर दिखाई देने वाला फरीक भी आलमी सतह पर ताकत के तवाज़ुन को चैलेंज कर सकता है। इस तनाजुर में सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की बात को फेस सेविंग एक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जो एक लिहाज से ईरान की जीत के मुतरादिफ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।